वेलकम ऑन ऋषभ आईएएस एकेडमी। आज इस लेक्चर में हम सीखेंगे परसेंटेज या प्रतिशत, एकदम बेसिक से। ये तो आप जानते ही हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ से पूछे जाने वाले प्रश्नों में परसेंटेज के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो परसेंटेज में परसेंट शब्द से बना है, ये तो आप जानते हैं। और परसेंट का मतलब क्या होता है? पर यानी प्रति, और सेंट जो है वो आपका सेंचुरी शब्द का एक छोटा रूप है। और सेंचुरी आप जानते ही हैं, क्रिकेट मैच तो आप देखते ही होंगे जिसमें कहते हैं ना सेंचुरी हो गई यानी कि 100 रन पूरे हो गए। तो सेंट यानी 100, ठीक है। तो इसका मतलब है यानी हम कोई भी प्रतिशत 100 में से ज्ञात करते हैं, ठीक है। ये तो एक बेसिक सा आपके दिमाग में आ गया होगा कि प्रति 100 में से कोई भी परसेंट लिया जाता है। जैसे हम कहते हैं 20%, यानी कि उसे हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं 20/100, है ना। यानी कि 100 में से 20 है कोई भी चीज और वो उसका 20% है। 80% होगा तो उसे हम लिखेंगे 80/100, यानी कि 100 में से 80। अगर मैं कहता हूं कि मेरे एग्जाम में 100 में से 80 नंबर आए हैं, यानी कि 80% नंबर आए हैं, है ना। ठीक इसी तरीके से लिखते हैं ना। अब 100 में से तो कोई भी संख्या दे दे तो वो उतना ही प्रतिशत होगा कि 100 में से 75 है तो वो 75% है। लेकिन अब बात करते हैं, अगर मैं पूछूं 600 में से 300 अंक मिले हैं आपको, सपोज करो ये कुछ भी संख्या हो सकती है, तो 600 में से 300 क्या प्रतिशत होगा, या 300 600 का क्या प्रतिशत है ना। तो इसी तरीके से 600 को हम नीचे रखेंगे, जैसे वहां 100 को नीचे रख रहे थे, 300 को ऊपर रखेंगे, 300/600। और प्रतिशत हमेशा 100 में से निकाला जाता है तो इसकी गुणा 100 से कर देंगे, ठीक है। अब आप इसे पूरा काटोगे, 0 0 से ये 0 कट गई, 600 से 30 गया 5 बार, 1 0 बचा 50, यानी कि 600 का जो 300 है वो 50% है। आई होप आपको ये एकदम बेसिक जो कंसेप्ट है प्रतिशत निकालने का वो समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। दो वस्तुओं का वजन 3:5 है, तो बताओ प्रथम वस्तु का वजन दूसरी वस्तु के वजन का कितना प्रतिशत है। यानी कि एक का वजन 3 है, दूसरे का वजन 5 है। अब ये पूछ रहा है कि जो 3 है वो 5 का कितना प्रतिशत है ना। तो जिसका पूछा जाता है प्रतिशत वो तो हमेशा नीचे आएगा, यानी जैसे वहां 600 आ रहा था वहां 100 आ रहा था, तो 5 नीचे आ गया। और 3 का देखना हमें 3 5 का कितना प्रतिशत है, तो 3 को हमने ऊपर रख दिया और गुणा 100, क्योंकि 100 में से प्रतिशत निकाला जाता है। तो 5 से आपका 100 कट गया 20 बार में, है ना। और 20 की 3 से गुणा करेंगे, 20 दिया 60, तो ये है आपका 60%, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा हाई लेवल का। किसी शहर की जनसंख्या 4000 से बढ़कर 5000 हो जाती है, ठीक है। किसी शहर की जनसंख्या 4000 से बढ़कर 5000 हो जाती है, तो बताओ इन जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि पुनः वही संख्या हो जाए, है ना। तो हमें जो कमी करनी है वो 5000 में से करनी है। तो यहां आप एक चीज ध्यान दीजिए कि 4000 में 1000 बढ़े तो 5000 हो गए, ठीक है। तो हमें 5000 में से 1000 घटाने हैं। हमें यह देखना होगा कि 1000 5000 का कितना प्रतिशत है, ठीक है, यही तो देखना होगा भाई। 4000 से बढ़कर जनसंख्या 5000 हो जाती है और हमें वापस 4000 लानी है, तो 5000 में कितनी कमी करनी होगी, 1000 की करनी होगी। प्रतिशत में बताना है तो निकालना होगा कि 5000 का 1000 कितना प्रतिशत है। तो 5000 नीचे आ गया, 1000 ऊपर, गुणा 100, तो ये आपका इस तरीके से कट के आएगा 20%। यानी कि अगर हम 5000 में 20% की कमी करते हैं तो जनसंख्या वापस 4000 हो जाएगी या पहले वाली हो जाएगी। अब अगर यही सवाल कुछ इस तरीके से पूछा जाता कि जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई है, तो जनसंख्या में वृद्धि 4000 पर 1000 हुई है ना। वृद्धि 4000 में 1000 बढ़ गए तभी तो 5000 हुए। तो अगर वृद्धि का प्रतिशत पूछा जाता तो हम 4000 नीचे रखते, है ना। वृद्धि तो 4000 में हुई है ना, तो 4000 नीचे 1000 ऊपर रखते, गुणा 100, तो ये 25%। तो 4000 में तो वृद्धि हुई है 25% की, लेकिन 5000 में से हमें वापस कम करना है तो वो कितना होगा 20%, क्योंकि 5000 का 1000 20% बैठता है और 4000 का 1000 25%। तो आई होप आप समझ रहे होंगे, इतने कोई ये मतलब कठिन नहीं होते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करें और थोड़ा वीडियो को 2-3 बार देखें तो ये बिल्कुल आपके दिमाग में एकदम आ जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं।
किसी संख्या में से 15 घटने पर उस संख्या में 20% की कमी हो जाती है। ठीक है, किसी संख्या में से जब हम 15 घटाते हैं तो उस संख्या में 20% की कमी हो जाती है, तो उस संख्या का 60% कितना होगा। अब क्वेश्चन सुन के पढ़ के तो ये एकदम बहुत मुश्किल लग रहा होगा, है ना, कि भाई ये किस तरीके से पूछ लिया, हमें कैसे पता लगेगा कि 60% क्या है। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है अगर आपको पता हो परसेंटेज का। भाई संख्या में से हम 15 घटा रहे हैं, है ना, तो परसेंटेज में 20% की कमी हो रही है, यानी कि 15 जो संख्या है वो 20% है ना। टोटल संख्या का जो 15 है वो 20% है। 15 घटाने पर 20% की कमी हो रही है ना, तो 15 यानी 20%। ठीक है, तो अगर आपको पता हो किसी भी संख्या का कि 15 बराबर 20% है, तो आप 20 नीचे लिखोगे, 15 ऊपर, फिर गुणा में आपको जितना भी प्रतिशत निकालना हो। मान सपोज करो हमें इसका ज्ञात करना है कि पूरा 100% कितना है, तो हमें पता है 20% बराबर 15 है, तो 20 नीचे 15 ऊपर, यानी 15/20 गुणा 100, यानी कि टोटल संख्या 75 है। 75 का 15 20% बैठता है। ठीक है, अब इसने पूछा है कि तब उस संख्या का 60% कितना होगा, तो हमें कुछ नहीं करना, 15/20 गुणा 60 बराबर 45। ठीक है, तो 75 का 45 जो होगा वो 60% होगा। तो ये हमने कुछ सवाल देखे, इसका कुछ बेसिक से देखा, है ना। तो आई होप आपको ये कुछ समझ में आए होंगे। अब हम इसमें समझते हैं एक भिन्न होता है ना, फ्रैक्शन वाला कंसेप्ट भी समझते हैं। परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना और फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना, यानी कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ये भी बहुत सिंपल है, आप बहुत थोड़ी सी देर में सीख जाओगे। अब सपोज करो ये 60% लिखा है ना, तो 60% को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 60/100, है ना, कि 100 का ही तो वो 60% है, तो 60/100। अब हमें ये कुछ ऐसी बड़ी संख्या से इन्हें दोनों को भाग देना है जिससे दोनों कट जाए। तो 20 से अगर हम करेंगे तो 20 दिया 60 और 20 पंजे 100, 3/5, और ये 3/5 फिर किसी भी संख्या से नहीं कटता ना, तो ये 3/5 इसका भिन्न हो जाएगा। अब सपोज करो आपको ये नहीं पता है कि ये 20 से ये संख्या कटती हैं दोनों, आप 10 से शुरू करते हो, है ना, तो 10 से 60 गया 6 बार और 100 गया आपका 10 बार, तो कितना हो गया 6/10। फिर ये संख्या तो कट जाएगी 6/10, 2 से 6 गया 3 बार और 10 गया 5 बार, तो आखिर में 3/5 बचता है ना, जो फिर नहीं कटता। तो ये 3/5 60% का भिन्न है, फ्रैक्शन है। अब अगर आपके सामने 3/5 लिखा है, इसे वापस प्रतिशत में कैसे आप बदलोगे, तो 3/5 को अगर हम गुणा 100 कर देते हैं, आप करके देखिए, 3/5 को जैसे ही आप गुणा 100 करोगे तो वापस 60% हो जाएगा। भाई 3 की 100 से गुणा हो गई तो 300, और 5 से 300 गया 60 बार में, तो ये 60% में। तो इस तरीके से ये फ्रैक्शन जो होता है वो परसेंटेज में बदला जाता है और परसेंटेज को फ्रैक्शन में, यानी कि भिन्न को प्रतिशत में और प्रतिशत को भिन्न में। तो ये आई होप आप जो ये बेसिक का कंसेप्ट है इसका परसेंटेज का वो समझ गए होंगे। आगे हम इसके जो हाई लेवल के क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, यूपीएससी तक के एग्जाम में, सीसेट के में, वहां तक के इनके सवाल देखेंगे, समझेंगे और बिल्कुल इस तरीके से बिठा लेंगे कि हम सेकंडों में उन्हें कर पाए। तब तक के लिए जुट जाइए ऋषभ आईएएस एकेडमी के साथ। धन्यवाद।